हाँ हो गया। ओके, हो गया, Yeah. हो गया, यस यस, हो गया। अपने शुरू करें वापस, ऑलमोस्ट 33% तो आ चुके हैं। हाँ सर। अच्छा, तो विपुल जी अभी रिकॉर्डिंग आपके पास हो रही है इसकी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो बंद होने पर आपको आएगा कि रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस करके आएगा, तो वो 5-7 मिनट लेगा कन्वर्ट होने के लिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप थैंक यू। तुरंत जूम क्लोज मत कर देना, अगर तुरंत हाँ, क्लोज हाँ, कर दोगे तो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, हाँ हाँ थैंक यू। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया। यहाँ पर अपने रुके हुए थे, यहाँ पर मेरा स्टॉक्स का प्रेजेंटेशन खत्म होता है और अभी अपने आते हैं सेक्टर का प्रेजेंटेशन पे। ये निफ्टी ऑटो वर्सेस निफ्टी है। तो मार्च 2020 से लेके अब तक में ऑटो इंडेक्स उतना परफॉर्म ही नहीं किया है और वापस गिरना शुरू कर दिया उसने। तो अपने देख सकते हैं कि 12,000 पे और आज 16,700 पे कई ऑटो स्टॉक ऐसे हैं जो उसका 2020 के मार्च वाले टॉप से काफी नीचे चल रहा है। तो मैं ऑटो स्टॉक्स में पैसा लगाने का अवॉइड करूंगा ये देखकर। ये अपने सीपीएससी वर्सेस निफ्टी है। तो सीपीएससी का मैं देख रहा हूं 2017 के टॉप से ट्रेंड लाइन ब्रेक होने को आ रहा है और नीचे डबल बॉटम, हायर बॉटम फॉर्मेशन भी बना है। पिछले 2 टॉप को भी वो क्रॉस कर चुका है। पिछला स्विंग टॉप ये जो है 0.14 के आसपास, उसके ऊपर जाने पर मैं इसमें इसके स्टॉक्स जो है उसको सेक्टर से आइडेंटिटी रेशियो चेक करके उसमें जो बेस्ट स्टॉक रहेगा मैं उसके अंदर पैसा लगाने का प्रीफर करूंगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स है। तो आप देखो मार्च के लो से देखो तो कंटिन्यू आईटी आउट परफॉर्म करते जा रहा है। तो मैं ऑटो में ना जाके मैं आईटी स्टॉक्स पिक करने का पसंद करूंगा यहां पर। ये मेटल इंडेक्स है। तो मेटल भी उसी टाइम से, उससे पहले ही रिवर्सल शुरू हो चुका था। सॉरी, उसी टाइम पे डबल बॉटम बना के उसने अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर दिया था। तो मैं यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे मैं एक बार ट्राई करूंगा मेटल इंडेक्स में। यहाँ पे ये लो नहीं तोड़ रहा है तो ये हायर बॉटम बना के घुमा तो एक कंफर्मेशन ऑल मिलता है कि मेटल इंडेक्स काफी स्ट्रांग चल रहा है। मेटल इंडेक्स में अपने रेशियो भी कर सकते हैं। मेरे इलियट वेव वाले दोस्तों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि इलियट वेव रेशियो में भी चलेगा साहब। आप अपनी एक्सपर्टाइज यहाँ पर भी यूज करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। हेलो। हाँ जी। हाँ विपुल सर, ये हम लोग एमी ब्रोकर में कैसे कर सकते हैं? उसका प्रोग्रामिंग आता है, एएफएल बोलते हैं जिसे, उससे वो अपने आप ऑटो प्लॉट हो जाता है। हाँ, तो ये एएफएल मतलब कैसे करना है? उसका कुछ मिलेगा, सेटअप मिलेगा? आपके पास अमी ब्रोकर है? जी जी। हाँ, तो मैं आपको कोडिंग के लिए हेल्प कर दूंगा। आप मेरे को पर्सनली थैंक पिंग यू कर। सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। Sir, even I need few helps whenever I got doubt in AMI broker. सॉरी सर, मुझे भी कुछ चीजों में कभी डाउट होता है AMI ब्रोकर में, कोडिंग में, तो थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना थोड़ा। बिल्कुल साहब। जहाँ मैं अमी ब्रोकर की एएफएल में मैं जुगाड़ू आदमी हूँ। मेरे से जितना बनेगा मैं कर दूंगा और मेरे पास 500,000 एएफएल पड़ी हुई है। तो ऐसा हो तो मैं जिसको चाहिए उसको मैं दे दूंगा। आप उसमें से अपने हिसाब से ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट की एएफएल अंदर पड़ी हुई है, आप अपने हिसाब से देख के उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। I'm convinced I will buy AMI broker now. सर, कोई बाई करने की जरूरत नहीं है, गूगल बाबा जिंदाबाद है। Oh, very good. So I'll take your advice. Yeah, sir. Thank you very much, sir. और अपने देखे तो जहां तक मेरा इलियट वेव का नॉलेज है, ये 1 2 3 4 हुआ है। मेटल इंडेक्स में अभी एक और 5 होना बाकी है। बाकी अपने इलियट वेव दोस्त जो है, एक्सपर्ट जो है, वो अपने ग्रुप में इसके लिए कमेंट्स डाल सकते हैं। ये निफ्टी फार्मा वर्सेस निफ्टी है। तो ये भी कंपेयर में उतना आउट परफॉर्म नहीं कर पाया जितने मेटल और आईटी इंडेक्स ने आउट परफॉर्म किया बाजार को।
तो देखिए यहाँ पे ये डबल टॉप बना के घूम रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर मैंने कोई फार्मा स्टॉक्स लिया हुआ तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सोचूंगा कि पर्टिकुलर स्टॉक्स कोई रिवर्स हो रहा है, प्रीवियस स्विंग टॉप को ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस वीक का लो तोड़ रहा है, तो मैं उसमें प्रॉफिट बुक करने का अपना प्लानिंग बनाता हूं। ये निफ्टी रियलिटी इंडेक्स है, मुझे लग रहा है कि ये 2013 से उसका जो टॉप बना था वहां से वो पहली बार कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिखा रहा है। तो विपुल जी एक क्वेश्चन, सेक्टर कुछ आउट परफॉर्म करने की गुंजाइश बनती मुझे दिख रही है यहाँ से। विपुल जी एक क्वेश्चन, विपुल जी अगर आप 2020 में अगर आप हाई देखेंगे तो उसने वो ट्रेंड को ऊपर क्रॉस किया है, हाँ जी। तो उसको आप कैसे अवॉइड करोगे यहाँ पे कि नहीं ये फॉल्स ब्रेकआउट है? फिर से आप देखिए 2021 में भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है और हाँ, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो? मैं अगर वापस ट्रेंड लाइन के नीचे चला जाता है तो अगर मेरे पास स्टॉक्स है तो मैं उसमें से एग्जिट मार लूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट फेल होने वाला है ये अपने को पता नहीं होता है साहब। रिवर्स होता है तो अपने को एग्जिट करके निकल जाना पड़ेगा। ओके। और आप देखो तो पहली बार वो हायर बॉटम बनाने की कोशिश में है अभी। यहाँ पर अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके तो एक बहुत अच्छा मूव अपने को यहाँ तक मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस जोन है यहाँ तक में। सर ये रेशियो चार्ट में वॉल्यूम इंक्लूड नहीं हो सकता है, राइट? नहीं हो सकता है सर। ओके सर। पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप जाके इंडेक्स के साथ में उसको चेक करिए, अगर कोई स्टॉक्स में आपको इंटरेस्ट लग रहा है तो पर्टिकुलर उस स्टॉक्स का वॉल्यूम चेक कर लिए तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा वहां पर। ओके सर, थैंक यू। ये उसी का ऊपर रियलिटी इंडेक्स का कैंडलस्टिक चार्ट है, नीचे रेशियो चार्ट है। तो मनीष भाई आप देखिए अक्टूबर के बाद यहाँ पे काफी अच्छा मूव मिला था अपने को रियलिटी स्टॉक्स में भी, और उसके बाद यहाँ पे उसने जब ये लेवल तोड़ दिया तो अपने को स्टॉप लॉस करके निकल जाना पड़ेगा एक बार। ये वीकली चार्ट है रियलिटी इंडेक्स का। ये निफ्टी 200 इंडेक्स वर्सेस निफ्टी है, तो आप देखो तो 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट मार के इसने नीचे का डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है। ये निफ्टी 500 वर्सेस निफ्टी है। बाजार का कैश स्टॉक्स का 90% के आसपास का वॉल्यूम NSE 500 स्क्रिप्ट में नॉर्मली होता है। एक ब्रॉडर बेस्ड इंडेक्स इसको मैं मानता हूं, तो इसको मैं ज्यादा ट्रैक भी करता हूं। आप देखिए तो 2013-14 से जो बॉटम बना था उसका 66% के आसपास में उसने डबल बॉटम बना के मार्च में उसने रिवर्सल शुरू किया था और वापसी तो वापस 61% के आसपास से उसने रिवर्सल मूवमेंट एक बार दिया है। तो अपने यहां से लेके इसका भी रिट्रेसमेंट लगा के यहां आगे अपने सपोर्ट इसका ढूंढ सकते हैं। ये जो पोजीशन था उसका ये जूम चार्ट है कि यहाँ पर 61% के आसपास से ये रिवर्स हो चुका है। ये सारे सेक्टर का इंडाइसिस चार्ट है, ऑल सेक्टर वर्सेस निफ्टी। तो अपने देख सकते हैं कि ये जो 40 पॉइंट वाला है ये आईटी इंडेक्स जो अभी आउट परफॉर्म करने की कोशिश में है ऑन मंथली बेसिस। मनीष सर क्या आप म्यूट कर देंगे आपको? हेलो। हाँ मनीष भाई हमको म्यूट कर दो ना। नहीं मेरे पास नहीं है ये इनका, तो उनको ही करना होगा, मैं होस्ट नहीं हूँ तो। अच्छा विपुल जी, यहाँ पे आप सारे सेक्टर को एक साथ देख सकते हैं, तो इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं आउट परफॉर्मेंस कहाँ हो सकती है और अंडर परफॉर्मेंस कहाँ होगी? ये देखो ये अपना आईटी इंडेक्स है, सॉरी मेटल इंडेक्स है। ये लोअर टॉप बना के इसने लोअर बॉटम भी ब्रेक कर चुका है।
ओके हाँ और आईटी इंडेक्स देखो, जो प्रीवियस वाला टॉप था वो क्रॉस करके ऊपर आ रहा है वापस। ओके सर इसको कौन से टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए? मैं सेक्टर को जनरली वीकली पे देखता हूँ कि सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा तो एक दो दिन के लिए आउट परफॉर्म करेगा तो अपने को उसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके ये रेशियो चार्ट मुझे सिखाने वाले प्रीतेश भाई मेहता मुंबई बेस्ड है, उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था रेशियो चार्ट मुझे। इंदौर हमारी एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेशन किया था, तो यहाँ पे ये स्पीकर थे तो उन्होंने रेशियो चार्ट दिखाया था। पर उसके कुछ दिनों बाद धर्मेश भाई से मेरा मिलना हुआ लकीली, और उन्होंने काफी अच्छा मुझे एक्सप्लेन किया जो मुझे समझ में आया वो लैंग्वेज में। उसके बाद मैंने रेशियो में अपनी R&D शुरू की और आज यहाँ तक अपने मैं पहुंच पाया हूँ। और आप सभी दोस्तों का रेशियो चार्ट में अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, Sir, sir. your explanation, sir. Thanks a lot. और आप लोगों का All अगर कोई great session. आंसर है तो अभी Thank भी you, sir. कर सकते हैं। Great one, Vipul bhai. Thank you very much, Vipul sir. थैंक यू, थैंक यू विपुल भाई Thank you. Thank you, sir. थैंक यू ऑल। Thank you, sir. Vipul bhai, बोलो बोलो। हाँ, એટલે sectorally all charts are looking very strong. સ્ટ્રોંગ એટલે કયા હમણાં- ત્યાં સ્ટોક કયું સેક્ટર આઉટ પરફોર્મ કરે છે ત્યાં એ ત્યાંથી સિલેક્ટ કરી શકીએ આપણે। બરોબર. એટલે હું જે જોયું તો ઘણા બધા નીચેથી ઉપર ઉપડી રહ્યા છે. પણ એ ઓલરેડી નેગેટિવ ટેરિટરીમાં છે। હા હા. ઓકે. એ So જસ્ટ in that બાઉન્સ case આપણે એડજસ્ટમેન્ટ જ હોઈ શકે એનું એમ। અચ્છા 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 ઓકે સમજાણું. એટલે સપોઝ એ ત્યાંથી બાઉન્સ બેક આપતો હોય then we can think about it. યા Okay, okay. અને તમે સ્ટ્રોંગેસ્ટ સેક્ટર સિલેક્ટ કરીને એમાં સ્ટ્રોંગેસ્ટ સ્ટોક સિલેક્ટ કરશો ને તો તમને સ્ટોપ લોસ ની પણ નહીં પડશે સાહેબ, અને તમે એક લાંબો સાચી વાત રન છે. માંથી કેચ કરી શકશો। હા એ ભાવ જ નહીં આવે. સોરી, એ ભાવ પણ નહીં આવે કદાચ. નહીં આવે, નહીં આવે। નહીં આવે. That's true. સર જે તમે મને પેલો મને ચાર્ટ બતાવ્યો હતો કરતા સ્ટોક્સમાં હું કોઈ પણ ભાવે લેવા તૈયાર। હા શું કહો છો? આઉટ પરફોર્મ કરતો સ્ટોક્સ હોય ને એ હું કોઈ પણ ભાવે હા. લેવા તૈયાર છે। બરોબર. કારણ કે હાયર ચાન્સ છે કે મને ઉપરના જ ભાવ બતાવશે એમ। બરોબર. ઓકે હા ઘણી વાર સ્ટોપ લોસ નહીં ચાલે સાચી વાત. હા, પણ સપોઝ આપણે બે સ્ટોક પાછા કમ્પેર આઈ વોઝ જસ્ટ અ બીટ કન્ફ્યુઝડ કે સપોઝ આપણે ઇન્ફી ને we compared Infi with IT, then we Okay. do TCS with IT, so Okay. then we do Infi with TCS યસ ratio chart માટે. Okay, યસ। so and suppose if we do TCS with Infi also, તો એમાં પછી કેવી રીતે જોવાનું? That was one technical question. ઠીક છે। આ મેં TCS વર્સિસ ઇન્ફી કર્યું, બરાબર છે અહીંયા હા આદિત્યભાઈ? હા TCS, yes 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 yes. TCS વર્સિસ ઇન્ફોસિસ કર્યું મેં, તો TCS અંડર પરફોર્મ Yeah. કરે છે અહીંયા ચાર્ટમાં દેખાય છે। Vipul bhai, Hindi please. ओके ओके सॉरी, ये अपने Okay. TCS वर्सेस इन्फोसिस का चार्ट है। White line. हाँ 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 तो अपने देख सकते हैं कि TCS कंपेयर में अंडर परफॉर्म कर रहा है इन्फोसिस को, तो अपने को TCS बाय नहीं करना है, इन्फोसिस को बाय करना है।
यहाँ पे आप देखो तो इन्फोसिस वर्सेस निफ्टी आईटी इंडेक्स है, तो यहाँ पे ये आउट परफॉर्म करना शुरू कर चुका है, और इसी टाइम So पे this अपने is Sol Infy, right? हाँ. इन्फी बाय, This is Sol Infy, right? या Infy versus Nifty. Yeah. Got it. समझा. અને આ નિફ્ટી ટીસીએસ वर्सेस निफ्टी आईटी इंडेक्स है, तो यहाँ पे Sir, TCS Infy- इंडेक्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है Sir, Infy is also turning around. currently. previous chart Infosys is turning around, yes. हाँ. આ તમે BC Infosys versus TCS, and this one is 1 2 3 and downward movement start compared to TCS, and same change we see that 1 2 3 made bottom in the TCS and start up move. So now if we have TCS Infosys, then we have sold Infosys and buy TCS. Okay, because TCS has started up more. So we should get into TCS in that case. I am more focusing on TCS compared to Infosys. Got it. Yes, sir. But Sir, in this chart weekly we TCS blue by line. Infosys काफी अच्छा लग रहा है. हाँ, लेकिन आप कंपेयर करोगे तो आपको, आप अपना कॉन्सेप्ट अभी दिमाग में रखिए, एक पेपर ट्रेड कर लीजिए और 15 दिन महीने बाद आप देख लो कि अल्टीमेटली किसने कितना रिटर्न दिया आज के भाव से, राइट. आपका कॉन्फिडेंस और बिल्टअप होगा. सर ये मैं यूज करती थी अबाउट 3-4 years ago. फिर वो कुछ समझ में नहीं आया, इनकम्प्लीट टाइप का लगा, तो फिर छोड़ दिया. अभी आपने फिर पकड़ लिया, तो अब मैं दोबारा से देखूंगी. ओके. लेकिन आपको अगर ये आप ट्रेड मारते हो ना, तो टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस या इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस, एक चार्ट को आपको रेगुलर वॉच रखना पड़ेगा कि कहीं पे ये वापस रेशियो रिवर्स तो नहीं हो रहा है. यस सर. तो Yes. उसमें फिर कैसे कॉल लेंगे? सपोज TCS वर्सेस Infosys के चार्ट में TCS is trending up यस, and Infosys versus TCS के चार्ट में it is the other way around. So how will we decide to switch? दिस वन इज इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस. ओके, So the white one is Infosys versus TCS. Yeah, got it. yes. Now TCS is outperformed compared to Infosys. So Infosys is going down. Yes. Sir, it is Infosys underperforming TCS Yes, when compared to TCS. yes. अपने को बहुत सिंपल, मैं एकदम देसी तिकड़म दे देता हूँ. ये पहला वाला है ना Infosys, अगर चार्ट स्ट्रॉन्ग लगता है तो पहला वाला स्ट्रॉन्ग है, Perfect. और ये वीक लग रहा है तो यहाँ पहला वाला वीक है, ये समझ लो आप. Okay. तो दूसरा वाला आपको क्या करना है, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा यहाँ पर. नहीं, actually blue line भी थी ना, so I was a bit confused. कौन सी ब्लू लाइन? Moving average. Moving moving average. average. बिकॉज अब वो तो Okay. मेरा अपना साइकोलॉजी इंडिकेटर है. हाँ, आप अपने okay. हिसाब से मूविंग एवरेज लगा सकते हो, आप अपने हिसाब से ट्रेंड लाइन ले सकते हो. नहीं, I was just correlating all the three stocks इसलिए I was just confused. No problem, I got it. ओके. विपुल सर, यस प्रतीक भाई. सर ये जो आपने ब्लू जो मतलब मूविंग एवरेजेस लगे हैं, वो खुद स्टॉक के प्राइस के मूविंग एवरेजेस हैं या फिर रेशियो चार्ट के? क्योंकि आप प्रीवियस वाले उसमें जाएंगे, इन्फी वर्सेस इन्फी रेशियो 21 ऐसा था, तो वो इन्फी का प्राइस का मूविंग एवरेज है या रेशियो? ये रेशियो का चार्ट मूविंग का एवरेज है. moving रेशियो का मूविंग एवरेज है. ओके. कौन सा मूविंग एवरेज लिया है भाई साहब? आई एम यूजिंग 20, 21, 34, 50, 100, 200. Okay. For different periods. वो एक साइकोलॉजी लेवल है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से. आप प्राइस चार्ट को देखो तो उसके ऊपर से आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा. ये तो आपको सपोर्टिंग इंडिकेटर से सारे. एक ट्रेंड का थोड़ा पता चलता है सर मूविंग एवरेज के हिसाब से.
कहाँ पे वो पलट रहा है, ऐसा थोड़ा अंदाजा आता है। हाँ सर लाइन चार्ट से ट्रेंड समझ जाएगा। लाइन चार्ट से ट्रेंड बहुत क्लियर समझ में आता है। हाँ वो प्राइस में लाल वाला देखते हैं तो दिमाग भी अपना लाल बत्ती की तरह बंद हो जाता है कई बार। ट्रू ट्रू। That's correct. आप लोगों का काफी अच्छा इंटरेस्ट और इंटरेक्शन अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों को इंटरेस्ट है। मुझे आज मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूं साहब। आप सब लोगों का खूब खूब धन्यवाद। खुशकिस्मती हम लोगों की है कि इतनी नई चीज सीख ली। Thank you very much for being our mentor now. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बेस्ट फॉर योर और आप अगर प्रैक्टिस करते हो और आपको कहीं कंफ्यूजन होता है तो मेरा नंबर भी अवेलेबल है मेरा ग्रुप में, दोनों ग्रुप में। आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं अपना बेस्ट नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए हमेशा खुश रहूंगा। Thank you very much. Enjoy your day. थैंक यू विपुल भाई। थैंक यू विपुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी अपने मीटिंग स्टॉप करें सर। थैंक यू विपुल सर। सर वो आप वो देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग वाला विपुल सर, वो मनीष सर के वही कर लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू विपुल भाई, ग्रेट वन, मजा आ गई थी। या थैंक यू। ग्रेट